जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको सीयूईटी 2024 एग्जाम के आखिरी के 45 डेज का वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसको लगाकर भारत के ज्यादातर बच्चों ने पिछले साल भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अगर इन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करते हो लास्ट के 45 डेज में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर टॉप कॉलेज में होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मैं आपको वादा करता हूं। बस आप ये बताए गए जितने भी स्ट्रैटेजीज है उनको अच्छे से नोट करो और इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। अगर तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तब भी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, इसका वादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना, मजा आ जाए जिससे। सुनो मेरी बात, सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये सीयूईटी एग्जाम निकालना है और अभी अगर आपने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को पास करा है, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जितना भी डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जितना भी डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका पीसीएम हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, चाहे वो आपका पॉल साइंस हो, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका आपको जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसको आपको अच्छे से लगाना है। सबसे पहला फोकस आपको डिलीटेड चैप्टर्स पे रखना पड़ेगा। अगर आपको ये एग्जाम निकालना है और अभी तक अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, तो मैं आपको वादा करता हूं आप सिर्फ और सिर्फ डिलीटेड चैप्टर, एनसीईआरटी के डिलीटेड चैप्टर पे फोकस करो जो सीयूईटी एग्जाम में आने वाला है। बस आप उस पे फोकस रखो, आपका डोमेन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, डोमेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने साल भर पढ़ा है, तो आपको उतना टेंशन लेना ही नहीं है, आपको उतना माथापच्ची करना ही नहीं है। आपको सिंपली नॉर्मल जो आपका डिलीटेड चैप्टर्स है एनसीईआरटी, उस पे फोकस रखना है, बात खत्म। बाकी का डोमेन तो आपने पूरा साल भर पढ़ा है, तो डिलीटेड चैप्टर्स पे फोकस करो, तुम्हारा निकल जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको बस एक और चीज करना है, वो है भैया, वो है मॉक टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा आपको PYQ ज्यादा से ज्यादा, और आपको OMR शीट, ये OMR शीट जो होता है ना, इसका आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको कम से कम हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। 10 मॉक टेस्ट के बिना ये एग्जाम आपका नहीं निकलने वाला है। तो इतने सारे मॉक टेस्ट, इतने सारे OMR शीट आपको कहां मिलेंगे? इट इज वेरी सिंपल भैया। मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि हर पब्लिकेशन का बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं भैया। जब से ये सेशन शुरू हुआ है, मैं सारे बच्चों को सिर्फ ओसवाल बुक रिकमेंड कर रहा हूं। ये ओसवाल बुक्स का आपको 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर है। ऐसा नहीं है पेड प्रमोशन कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि भैया आप ओसवाल का कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हो। देखो, ये पूरा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का है, मतलब अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का है तो इसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट सब कवर हो जाएगा। सेम ये कॉमर्स का है, इसमें इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट सब हो जाएगा। और वैसा ही साइंस का भी है जिसमें पीसीएमबी सब कवर है। और इसमें 20 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है, प्लस आपको इसमें OMR शीट, आंसर की फुल एक्सप्लेनेशन, माइंड मैप्स, हर कुछ मिलने वाला है। OMR शीट तक मिलेगा। तो इसका जो लिंक है ओसवाल बुक्स का, इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है। उस लिंक पर जाकर ही खरीदना, ताकि आप मेसअप ना करो, उल्टे सीधे चीज को इधर उधर से ना उठा लो। ये सारे मॉक टेस्ट प्लस आपका जो सैंपल पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको कमेंट में जो लिंक है पिन है ओसवाल बुक्स का, उसमें मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करो और खरीदो। आखिरी के 45 दिन में आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो भैया सिर्फ आप बुक खरीदो, टेलीग्राम पे फ्री में तैयारी हो रहा है, सिंपल, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, फॉर एग्जांपल आपका लैंग्वेज टेस्ट है, तो लैंग्वेज आपको अगर निकालना है आखिरी के 45 डेज में, तो आपको यह बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज आपने आज तक कोई भी लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से नहीं बनाया है। आपने जो अभी तक इंग्लिश या हिंदी पढ़ाई करी है बोर्ड एग्जाम में, वो बिल्कुल अलग था। उसमें आपके जो नॉर्मल कहानी वगैरह है वो आते थे, जो लिटरेचर सेक्शन है। लेकिन सीयूईटी में क्या आएगा? सीयूईटी में आपका आएगा बेसिक ग्रामर, सीयूईटी में आपका आएगा वोकैबुलरी। तो आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, इन सब चीजों पे बहुत फोकस करना है। तो इसके लिए आपको भी अगेन एक बुक चाहिए होगा ना इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश आपने पढ़ाई करी नहीं है। तो इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा वहीं ओसवाल पे ही। इंग्लिश का ही सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा ओसवाल में। इंग्लिश का ही क्वेश्चन बैंक जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। मैं आपको लिख देता हूं, ये भैया, ये क्वेश्चन जो बैंक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन बैंक के एग्जाम नहीं निकलेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एग्जाम निकलेगा। तो चाहे खुद से करो या फिर आप क्वेश्चन बैंक का बुक खरीद लो, जिसका लिंक इस कमेंट में पिन है। ओसवाल बुक का बुक ले लो, जो लेना है लो, लेकिन एग्जाम निकालना पड़ेगा। कई बच्चों को लग रहा होगा मैं प्रमोशन कर रहा हूं। नहीं भैया, मैं प्रमोशन क्यों करूंगा आपसे? क्यों? क्योंकि भैया
छोड़ो यार, मैं क्या इतना एक्सप्लेन मुझे करना ही नहीं है। सिंपल सी बात, मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, आपको चाहिए रिसोर्सेज और आपको चाहिए पढ़ाई। बस पढ़ाई हम फ्री में प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। रिसोर्सेज आप खरीद के अपने पास रख लो, उसके थ्रू आपका पढ़ाई हो जाएगा। क्या फायदा 10-10 हजार का कोचिंग में क्यों देना है? आपका इस साल सीयूईटी का जो एग्जाम है वो आपका क्या आने वाला है? वो आपका आने वाला है इजी। क्यों इजी आएगा? क्योंकि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद बोला है कि इस साल का एग्जाम इजी आएगा। सिंपल सा बात है, समझ गए? तो आपको करना कुछ नहीं है। जब इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट की, चाहे इंग्लिश या हिंदी, एक आपको बुक चाहिए और आपको क्या चाहिए? आपको ग्रामर। ग्रामर पे आप जितना फोकस करोगे, जितना भी ग्रामर होता है, जो भी बेसिक ग्रामर है, चाहे आपका नाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, जो भी वर्ब वगैरह, जो भी टेंस वगैरह, जो भी चीज होती है उस पर आप कमांड करो। वोकैबुलरी हर दिन 10-20 वोकैबुलरी याद करो, जितना ज्यादा हो सके वोकैबुलरी याद करो। और जो भी पैसेज होती है ना, पैसेज जो होती है, वो पैसेज की तैयारी करो। बिना पैसेज की तैयारी की एग्जाम नहीं निकलेगा। जितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे उतना ज्यादा आपके इस एग्जाम को निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पैसेज पे फोकस करो इंग्लिश में, ठीक है? जितना ज्यादा इंग्लिश में पैसेज की तैयारी करोगे। और एक और गुड न्यूज दे दूं भैया, कि तुम्हारे जो भैया है ना अनटोल्ड मैक, ये तुम्हारी सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन कराने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत जल्द शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में सीयूईटी का प्रिपरेशन इसी यूट्यूब चैनल पे, बिना कोई पेड बैच का। अब बताओ मैं प्रमोशन कर रहा हूं, अब बताओ मैं पैसा कमा रहा हूं कोर्स बेच के? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल, इसका तो मैं कोर्स निकाल सकता था, बंद कर दिया। अब कोई कोर्स नहीं है, जो है फ्री में है। टेलीग्राम पे फ्री में बुक बिक रहा है, बुक ले लो, सवाल का वगैरह, बात खत्म। सिंपल सा चीज है भैया, आपका एग्जाम निकलना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। एंड जब हम बात करते हैं जीटी का, जब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका आता है करंट अफेयर भी आता है, जिसमें आपका आता है रीजनिंग भी आता है, जिसमें आपका बहुत सी चीजें होती है। देखो जनरल टेस्ट में ना थोड़ा बच्चों को डर लगता है, क्योंकि जनरल टेस्ट बिल्कुल नया। देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यह डर लगता है कि सर जनरल टेस्ट हमारे लिए बिल्कुल नया है, पता नहीं ये एग्जाम हम कैसे निकालेंगे, क्या होगा नहीं होगा, डोमेन तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा, जनरल टेस्ट का बहुत टेंशन है, लैंग्वेज का बहुत टेंशन है। तो देखो टेंशन होता है, पिछले साल भी बहुत बच्चों का हुआ था। तो ऐसे केस में मैं अगेन आपको एक ऑप्शन रिकमेंड करता हूं कि आप बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए आज भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अपने दिमाग में यह बात डाल लो, जितने भी सीयूईटी स्टूडेंट्स हो ना, जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, आप अपना एडमिशन बिना सीयूईटी के भी आज के समय भारत के टॉप कॉलेज में कर सकते हो। और वो कैसे? सिंपल है, कुछ नहीं, आपको नॉर्मली कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाना है, collegevidya.com, ठीक है? इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहां पर अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, जो भी कोर्स आप करना चाहो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक। सिंपली यहां पर कोर्स सिलेक्ट करके, कॉलेज सिलेक्ट करके आप अभी इसमें बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन ले सकते हो। जस्ट आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, बिना सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के। और आपका यहां पर गारंटीड प्लेसमेंट लगेगा, गारंटीड। चाहे तो आप डुअल डिग्री भी कर सकते हो, यहां से आप अपना ऑनलाइन कॉलेज विद्या के थ्रू भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ो और साथ में डीयू में भी पढ़ो, इससे आपको 2-2 डिग्री मिल जाएगी। तो ऑप्शन ही ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। आपको डरने की बात नहीं है, आपको सीयूईटी एग्जाम कोई डर के नहीं देना है। सीयूईटी एग्जाम आपको नॉर्मली देना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका सीयूईटी एग्जाम निकलेगा। आपके लिए यूनिवर्सिटीज इतनी सारी अवेलेबल है बिना एंट्रेंस एग्जाम के, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में हम तैयारी करा रहे हैं। तो कैसे नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ठीक है? अगर तुम निकालोगे तो कमेंट करो, हां सर हम फोड़ देंगे, कमेंट करो, बात खत्म। अब सुनो, जनरल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए? जनरल टेस्ट में बेसिक आपको चाहिए जीके, ठीक है? आपको जीके दो तरीके का जो जीके होता है। एक जो जीके होता है आपका स्टैटिक जीके, जैसे जो भी चीज हो चुका है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये जितनी भी चीजें हैं, बेसिक साइंस हो गई, अवार्ड विनिंग हो गई, ये सारी चीजें, नोबेल प्राइज वगैरह, ये बेसिक स्टैटिक जीके। एंड दूसरा हो गया आपका करंट अफेयर। अब करंट अफेयर आपको कितने दिन का तैयारी करना है मैं लिख देता हूं, लास्ट आपको 8 से 10 मंथ का सीए मतलब करंट अफेयर का तैयारी करना है, लास्ट 8 से 10 महीनों का। अब बोलोगे सर लास्ट 8 से 10 महीने का किताब कैसे मिलेगा हमें? लास्ट 8 से 10 महीने का कैसे करंट अफेयर निकाले, ये जीके कैसे पढ़े? अगेन बुक, सिंपल, जाना है, लिंक क्लिक करना है, बुक मिल जाएगा, लास्ट 8 से 10 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा, उससे पढ़ लो। जीके की तैयारी करनी है, लिंक है ओसवाल बुक का, कमेंट में पिन है, उसको क्लिक करो, पढ़ लो। हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां भी पढ़ लो। सिंपल सी बात है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। और यह भी नहीं होता है, सीयूईटी भी नहीं निकलता है, एग्जाम का डर है, तो कॉलेज विद्या तो है ही, बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन भी हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है भैया, सब कुछ आपके हाथ में परोस के दे रखा है आपके भैया ने, है ना?
आगे जब हम बात करते हैं, ये तो आपका जीके का बात हो गया। इसके बाद आपको चाहिए क्या, इसके बाद आपको मैथ्स। आपको देखो मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं कि सर मैथ्स तो नहीं होने वाला है, तो सीयूईटी में जो मैथ्स आएगा ना वो आपके मैक्सिमम 8 तक के लेवल आएगा, 8 से 10 तक का, बस 10th भी तो चलो दूर की बात है, मैक्सिमम आपके 8 तक के लेवल का आपका मैथ्स आने वाला है, बेसिक मैथ्स जिसको अपन क्वांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स आने वाला है आपके सीयूईटी के एग्जाम में, क्लियर। तो बेसिक मैथ्स पे आपको फोकस रखना है, इसकी तैयारी वगैरह हम करा देंगे, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही तुम्हारे भैया सब जुगाड़ कर रहे हैं, फ्री में, एक भी पैसा तुमको नहीं देना इन चीजों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्लियर, वेरी गुड। आगे जब हम बात करते हैं इन चीजों की, तो आगे देखो भैया अभी तो और चीज आनी बाकी है, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ये जो चीजें होती है इन चीजों को आपको आना चाहिए, पजल सॉल्व करने आना चाहिए, ये सब आपका एप्टीट्यूड लेवल का होता है, ठीक है। इसकी पूरी तैयारी हम करवा देंगे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी आप खुद से भी कर सकते हो, एक बुक अच्छा लेके ऑसवाल का रिसोर्सेज खरीद लो, लिंक वगैरह है, टेलीग्राम पे फ्री में तैयारी करा रहे हैं, सब कुछ गिवन है आपके लिए, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आखिरी के 45 डेज में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बस आपको ये स्ट्रैटेजी चलना है। डोमेन के लिए डिलीटेड चैप्टर पे फोकस करना है, इंग्लिश में ग्रामर पे फोकस करना है, लैंग्वेज में सॉरी, और जनरल टेस्ट में जीके, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग, बस इतना कर लोगे ये एग्जाम आपसे निकल जाएगा। और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके उतना ओएमआर शीट में एग्जाम देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका पेपर हाइब्रिड मोड पे पड़ जाए, तब क्या करोगे, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। और कमेंट में आपको 3 लिंक मिलेगा, मैं अभी भी बता दूं, पहला जो लिंक मिलेगा आपको मिलेगा ऑसवाल बुक्स का लिंक मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा टेलीग्राम का, और तीसरा मिलेगा कॉलेज विद्या का, ठीक है। बिना एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करना है तो कॉलेज विद्या, ठीक है, टेलीग्राम, और बुक लेना है तो ऑसवाल बुक्स, ओके, क्लियर, वेरी गुड। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।